के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। इस वक्त कांग्रेस मुश्किलों के दौर से गुजर रही है और ये मुश्किलों का दौर केवल पंजाब में ही नहीं, राजस्थान में भी चल रहा है। पहले बात पंजाब की कर लेती हूं, जहां पर सिर्फ फुटबॉल का दौर चल रहा है। पंजाब में इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस में शुरू टेंशन से पार्टी बैकफुट पर है। पंजाब चुनाव की तैयारियों को झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर पार्टी हाईकमान को मैसेज दिया। उनकी अनदेखी कांग्रेस को महंगी पड़ेगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत दिखाई। चन्नी के बुलावे पर 5 मौजूदा विधायकों के अलावा कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों और जिला अध्यक्षों समेत कांग्रेस के 65 नेता पहुंचे। चन्नी के पुश्तैनी घर में मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि कांग्रेस को पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पेस घोषित करना चाहिए। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी के संगठन का पुनर्गठन किया था। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और प्रताप बाजवा को नेता विपक्ष के पद पर बरकरार रखा गया। इससे चन्नी बहुत नाराज हुए। वो ये चाहते थे कि पंजाब कांग्रेस की कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने चन्नी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। चन्नी इससे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ एक रणनीति बनाई। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस वाला कमान चन्नी और उनके समर्थकों की बात नहीं मानता है तो फिर चन्नी क्या करेंगे? बगावत करके क्या कोई नई पार्टी बना लेंगे? किसी और दल के साथ चले जाएंगे? पंजाब के सीनियर नेता और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा, वो आप सुने। देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या ये लिस्ट से 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात। अब 2 प्रश्न इससे निकलते हैं जो मैंने दर्शकों के सामने भी रखा। विजय जी, क्या चरणजीत सिंह चन्नी के पास वो ताकत है कि अपनी पार्टी बना ले, पहला ऑप्शन, या फिर राहुल गांधी उन्हें मना लेंगे, अपने साथ जोड़ के रखेंगे, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन भी चरणजीत सिंह चन्नी एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी और दल के साथ जाने के? जो पहले 2 सवाल आपने किए हैं, क्या चरणजीत सिंह चन्नी से पूछा कि उनके ये ऑप्शन हैं? उनके ऑप्शंस में ही नहीं है ये, मेरे ख्याल से, कि वो नई पार्टी बनाए। तो वो दबाव डालेंगे राहुल जी के साथ मिलने का भी मतलब कोई ऐसा उनके मंशा लग नहीं रही मुझे। अब तीसरा जो सवाल है, वो आपने 2 सवाल बेवजह उनके साथ जोड़ दिए। चल, उनका मन कहाँ कि नई पार्टी अलग से बनाएंगे? नहीं बना रहे। राहुल जी के साथ रहने का भी, हाँ, वही तो मन नहीं है उनका। तो अब जो तीसरा सवाल है उस पर काम चल रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल वो नहीं, विजय जी कह रहे हैं कि आजकल मर्ज करने की परंपरा बहुत ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इधर से उधर आकर के मर्ज कर जाना। नहीं तो ये ट्रेंड कहाँ पर, ये कहाँ फिक्स हो सकते हैं? कोई चन्नी जी मेहनत का काम करते दिखे क्या? हाँ। भाई मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, अगर बहुत मेहनत कर पाते तो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ले आते। तो मेहनत वाला काम है पार्टी बनाना। बनी बनाई पार्टी में चले जाना, बनी बनाई पार्टी का हिस्सा हो जाना, और वो भी एक शक्तिशाली पार्टी हो जिसकी, लेकिन बनी बनाई पोजीशन पर भी पार्टी को जिता कहां पाए थे? नहीं, उनको पोजीशन तो अब इसीलिए तो आ रहे हैं ना, भाई वो अगर जाएंगे तो इसीलिए तो जाएंगे ना, क्योंकि बनी बनाई पार्टी है, सब कुछ ठीक है, केंद्र में सब कुछ है। और रवनीत बिट्टू जी आदर्श उदाहरण है किसी के लिए भी पंजाब में। नहीं, कहने का मतलब क्या है? हारने के बाद भी मंत्री बनेंगे। कहां जा रहे हैं? नहीं, कहां जा जाएंगे? और कोई विकल्प तो नहीं दिख रहा है। मतलब इस वक्त तो देश में जिस तरह का मानस है उसमें भगवा होने कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो सवाल अब नहीं रह गया है। गंगा सागर से आधा किलोमीटर आप नदी के लिए पूछ रहे हो कि कहाँ जाएगी ये नदी? देखिए कुछ रह गया क्या पूछना है? नदियां तो समुद्र में ही मिलने के लिए बेचैन है, पैदा होती हैं। तो जितनी भी धाराएं हैं ना, अच्छा, जिसमें गहराई हो, जिसमें सबको समाहित कर लेने की क्षमता हो, वहीं तो कोई जाता है। तो इस समय इस तमाम नाले भी गंगा में जाके मिलते हैं, और इसलिए गंगा भी इतनी जो मैली हो गई है और सरकार को इतनी माथा पच्ची करनी पड़ी गंगा की
कि गंगा जो इतनी पवित्र थी वो ऐसे नालों को ले समीर लेके जी, इतनी आपकी अपवित्र धारा हो गई कहाँ है। से बह रही है, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। नहीं चन्नी ये जी की- इस पे मैं समीर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ हाँ। कि नदी तो जाती है तो प्रवाह लेके जाती है, नाला जाता है तो गंदगी लेके जाता है, प्रदूषण लेके जाता है, बाधा लेके जाता है, इकोसिस्टम बिगाड़ता है नदी का, सागर का इकोसिस्टम बिगाड़ता है। तो ये ठीक भाई, यहाँ मैं सहमत हूँ। देखिए पॉलिटिकली अवेयर है हमारे दर्शक बहुत ज्यादा। सर एक मिनट बस छोटी अब सी बात, ये तो तय करना दर्शक तो ये होगा ना समझ कि ही पा चन्नी रहे नाला हैं है कि या नदी बीजेपी है। की तरफ जाती हुई ये धारा दिखाई दे रही है। ठीक, निश्चित रूप से देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई मुझे दो लगता राय है कि नहीं। चन्नी को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री रहते, चुनाव लड़े, आपको मुख्यमंत्री बनाया, अमरिंदर सिंह को हटाया, पार्टी 17 सीटों पर आकर टिक गई, आप खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों से मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है। इससे बुरी बात क्या होगी कि मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं जीत पाते। राजा वडिंग लगातार वहां संगठन में काम कर रहे हैं और चुनाव के 8 महीने पहले आप कहते हो कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि भाई मैं पहले मुख्यमंत्री रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि अब पार्टी ने तय कर लिया है। बहुत लंबी बैठक कांग्रेस हाईकमान ने की थी, लंबी बैठक की, और तमाम पार्टी के नेताओं से, प्रभारियों से बात कर और यह तय किया कि अब भाई बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। और पार्टी इस बात को मान के चल रही थी कि भाई चन्नी विद्रोह कर सकते हैं, चन्नी पार्टी बना सकते हैं, चन्नी किसी और पार्टी में जा सकते हैं। पार्टी ने मान के चला कि भाई चन्नी रहेंगे तो ठीक, नहीं रहेंगे तो ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब चन्नी को जो लेंगे उनको भी तो सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कहा था कि ये चन्नी ने तो चवन्नी है, ऐसे चवन्नी का लेके हम क्या करेंगे। तो अब उस चन्नी को चवन्नी चवन्नी समझने वाला वाला मत कहा कि सर, वो मतलब हमेशा इसका परिणाम उल्टा ही होता है। चवन्नी जहां आती है बात, वो सब उलट जाते हैं। पहले भी चवन्नी आइए चवन्नी कांग्रेस से फायदा होता है, ₹1 हो जाता है। दो लीडर वाली पार्टी भी क्या क्या कमाल कर देती है, वो दक्षिण में हमने देखा है। अब लेकिन जो कल एक होगा बहुत यहाँ पर मजेदार- फाइट लेकिन कल कॉर्नर चन्नी ने है। एक बहुत मजेदार बात बोली। क्या? कल अपने नेताओं के साथ बैठक की तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं जिस लड़की को पसंद करता था तो उसके मैं मिलने गया और फिर मैं उनके पेरेंट्स से मिलने चला गया, तो पेरेंट्स ने मुझे धक्के मार के भगा दिया कि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारी बेटी से शादी करने की। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगातार उनको मनाते रहा, चक्कर खाते रहा, धक्के खाते रहा, उनको मनाते रहा। आखिरकार वो हार के उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दी। तो बोले वैसे ही बोले हाईकमान से भी मैं धक्के मार के हाईकमान ने मुझे भगा दिया है, लेकिन मैं वैसे ही राहुल गांधी के सामने जाता रहूंगा, मन्नतें करता रहूंगा, एक दिन मुझे वो स्वीकार कर लेंगे। जैसे मैंने अपने सास ससुर को मनाया वैसे राहुल गांधी को भी मना लूंगा। अब ये उसने कहा है। अब वो कब तक चक्कर खाएगा दिल्ली के, ये मुझे देखने नहीं वाली पता, बात ये होगी। समीर जी इंफॉर्मेशन दे तो रहे हैं। लेकिन ये सर 7 मिनट हमने ऐसा पंजाब पे निकाल ऐसा दिया, बयान राजस्थान नहीं बिहार सब ऐसा बाकी है। बयान नहीं देना चाहिए था उनको। ये तो राहुल जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे मतलब उनकी पत्नी के माता पिता उनको योग्य नहीं समझते थे, ऐसे ही राहुल जी चन्नी जी को योग्य नहीं समझे। लेकिन चन्नी जी को तो मुख्यमंत्री बनाया था। बात तो ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ फुटबॉल जो देखिए, है वो चन्नी- राजस्थान कांग्रेस में भी हो रही है। सर राजस्थान और बिहार कहीं रह ना जाए, 7 मिनट हम दे चुके हैं चरणजीत चन्नी जी को। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अमित शाह से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और टेंशन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अचानक अशोक गहलोत ने सुखजिंदर सिंह रंधावा की तारीफ में पोस्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर उनकी तारीफ के पुल बांधे। चर्चा और गर्मा गई कि राजस्थान से कोई हलचल होने वाली है। अमित शाह से मिलने का रंधावा का मकसद क्या है? हालांकि मुलाकात के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सारी अटकलों को खारिज भी किया। क्लियर कहा कि अमित शाह से वो पंजाब के कई मुद्दों को लेकर मिले हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, नशे का मैटर, इन सब पर बात हुई। हालांकि ये बयान देकर उन्होंने कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। पंजाब में हुए कलह का असर चुनाव पर पड़ सकता है और कहा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये जानकारी भी आपको दे दें कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जुबानी जंग भी तेज हुई है। अशोक गहलोत ने कई बार सचिन पायलट पर अटैक किया। राजस्थान के प्रभारी पद पर एक्टिव रंधावा के शाह से मिलने पर अशोक गहलोत की टेंशन जरूर बढ़ गई है। सर क्या खिचड़ी पक रही है इस वक्त राजस्थान में, विजय जी? राजस्थान अभी तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि अशोक गहलोत जी जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वहाँ पे कांग्रेस के, वो अपनी जो जगह है उसको नहीं छोड़ना चाहते। अब जब तक राहुल गांधी जी या कांग्रेस की लीडरशिप जैसे कर्नाटक में फैसला किया जो DK शिव कुमार का, उस तरह का कोई फैसला नहीं करते तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। वहाँ पर सचिन पायलट को उस तरह से जगह मतलब औपचारिक तौर पर नहीं मिलेगी। बाकी वो अपना कर रहे हैं, वो भी बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं एक तरह से, और लंबी लड़ाई वो लगातार लड़ते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब सरकार बनी कांग्रेस की तब भी उनको मौका नहीं मिला, फिर भी वो चलते रहे। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन वो नहीं और रंधावा जी अपना मन बदल रहे हैं। अभी तो चर्चा ये भी बहुत तेजी से हो रही है। मैं इसको इसीलिए आपने दोनों बातों को इतना घालमेल कर दिया, रंधावा जी खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो अमित शाह से मिलकर आप राजस्थान की स्टोरी से उनको जोड़ रहे हैं।
अब उनका मन कहाँ पर है, पहले वो तो बताएं कि वो क्या मन है उनका, और उनका मन कहाँ पर है ये सवाल है। और गहलोत जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें उनका क्या मन है, मुझे तो सबके मन का सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन आपने एक इशारा कर दिया, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के बाद में इस स्टोरी को आपने यूज किया है। प्रोफेसर साहब देखिए, वो गए हैं तो जरूर राजस्थान के प्रभारी, लेकिन वो काम पंजाब के लिए कर रहे हैं और पंजाब के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप उन्हें कहीं और देखेंगे, जिसकी ज़्यादा संभावना आप जब ऐसे बोले कि हैं तो वो राजस्थान के प्रभारी और काम पंजाब से हैं, वैसे वो पंजाब के लिए करेंगे, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, पंजाब के लिए मुझे ऐसे सुनाई दिया कि वो है पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। सही है, अच्छा भरा, जिसे कहा जाता है ना, मुंह में घी शक्कर या क्या कहा जाता है, अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि वो इधर की तरफ आ जाएं, और अभी तो भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहा है ना, तो शुभ समाचार लेकर ही आ रहा है। अभी गड़बड़ नहीं हो रही कहीं पर, अभी लेने के बाद गड़बड़ी नहीं हुई है। एआईडीएमके के साथ एक थोड़ा सा गठबंधन फेल कर गया, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, लेकिन बाकी जगह जहां से लोग आ रहे हैं, बैंक्वेट हॉल खाली पड़ा अभी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा उभर करके नहीं आया है, कोई नेतृत्व नहीं उभर करके आया है। एक बात जरूर पंजाब के लोगों से जो बातचीत करने के बाद कई लोगों ने ऐसा कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक दलित सिख चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वैसे में उन्होंने 2-3 बातें मैं तो सर पंजाब पे नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, हर्षवर्धन जी क्विक कमेंट इस पे चाहिए कि ये अशोक गहलोत रंधावा जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए कर रहे हैं, डर लग रहा है कि उनके साथ नहीं रहे, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, वो डरे हुए हैं। और रंधावा जी चूंकि बहुत मोदी जी पर, अमित शाह पर, भाजपा पर खूब तीखे हमले कर चुके हैं, तो जो भी बहुत आक्रामक होकर इस तरह के तीखे हमले करता है, उसकी मतलब एक तरफ संभावना और दूसरी तरफ आशंका, भाजपा की तरफ जाने की संभावना और कांग्रेस से टूटने की आशंका बढ़ जाती है। अब बाकी तो रंधावा जी तय करेंगे, वो जो तय करेंगे। और जो कह रहे हैं ना, देखिए दलित और सिख दोनों एक एक आ जाए तो कितना अच्छा होगा, अलग अलग सिर क्या। सबसे बड़ी बात है, डेरा बाबा नानक में इनका अच्छा होल्ड है रंधावा का, तो अगर ये जाएंगे तो डेरा बाबा नानक के बहुत फॉलोअर्स है वहां पर बड़ी संख्या में, तो ये भी एक गणित हो सकता है कि भाई इनको लेकर वहां से लिया जाए। लेकिन फिलहाल की संभावना कम नजर आती है कि वो जाएंगे। लेकिन अब रंधावा क्यों मिलने गए? उनके पास ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है कि अमित शाह से मिलकर अपनी न प्रदेश के मंत्री है, न प्रदेश के मुख्यमंत्री है, न उनके पास कोई जिम्मेदारी है, और वो घुसपैठ की बात करने गए। वो कहने गए कि पंजाब में बहुत घुसपैठ हो रही है। नहीं, वो कह रहे हैं क्या कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, नहीं, उनका सर, इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, मान आते, मान बात करते, वो वाला नहीं, अपनी सिक्योरिटी मांगने गए भाई। कहीं भी बदलाव होता है, सिक्योरिटी, राजनीतिक सिक्योरिटी। आइए बिहार की भी बात कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त जन स्वराज के नेता भी अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए। पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल है और 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है और नितिन नवीन की फैमिली के पास करीब 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार के विधायक बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया, राज्यसभा पहुंच गए।